अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। वक़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुस सादिकुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब सदर मजलिस, मुअज़्ज़िज़ अकाबिर उलमाए इकराम, ईशा की नमाज कुछ देर से पढ़ी जाएगी। तमाम बयानात के बाद फरागत के बाद इंशाअल्लाह नमाज होगी। जो महल्ले के नमाजी हजरात तशरीफ़ फरमा हों तो उनको ये इत्तला है कि थोड़ा सा वक्फ़ा होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, आज के इस वर्कर्स कन्वेंशन में आप और हम सब अपने महबूब कायद मिल्लत इस्लामिया इमामुल इनकिलाब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया को सुनने के लिए जमा हैं। मैं शिरकत करने वाले ओहदेदारान, जिम्मेदारान का दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, हम जिस जमात से वाबस्ता हैं वो जमात किसी खान और नवाब और सरदार से, किसी अंग्रेज के पट्टू और पाले हुए टाउट से, या वो जमात फिरंगी से हमें मीरास में नहीं मिली, बल्कि अगर आज उलमा के मौजूदगी में मैं ये लब कुशाई करूं तो मेरे ये अल्फाज गलत नहीं होंगे कि हजरत शेखुल हिंद ने, हजरत नानोतवी ने, अकाबिर उलमाए देवबंद ने जो जमात, जो मनसब, जो रास्ता और जो तरीका हमें दिया है, ये वही मनसब, वही रास्ता, वही तरीका है जो जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको विरासत में मिला है। आज हम यहाँ उस जमात के कारकुन और नुमाइंदा बनकर बैठे हैं जो जमात 1.25 लाख अंबिया की वारिस जमात है। और हमें ये मुसल्ला भी विरासत में मिला, हमें ये नमाज और तकबीर और अजान भी मुसल्ले में विरासत में मिली, हमें ये दाढ़ी, हमें ये पगड़ी, बच्चों के कान में अजान और तकबीर भी विरासत में मिली।
नौजवान का निकाह और बूढ़े का जनाजा भी विरासत में मिला, तो रब्बे मोहम्मद की कसम हमें यह सियासत भी अंबिया से विरासत में मिली। आज अगर हम मुसल्ले को संभाले हुए हैं तो अंबिया की नियाबत में संभाले हुए हैं। आज हम मसनद हदीस को संभाले हुए हैं तो अंबिया की नियाबत में संभाले हुए हैं। आज हम निकाह और जनाजा पढ़ा रहे हैं तो अंबिया की नियाबत में पढ़ा रहे हैं। आज अगर हम शहर शहर में, चौक चौक में, बस्ती बस्ती में, गली और कूचे में, देहात में और इस्लामाबाद से लेकर कराची तक पाकिस्तान के कोने कोने में सियासत की बात करते हैं, एलाए कलिमतुल्लाह की बात करते हैं, आईने पाकिस्तान और पार्लियामेंट के जरिए इस अल्लाह के धरती पर अल्लाह के निजाम की बात करते हैं, तो रब्बे मोहम्मद की कसम ये रास्ता भी हमें अंबिया से विरासत में मिला है। और जिस तरह मैं दाढ़ी नहीं छोड़ सकता, जिस तरह मैं पगड़ी नहीं छोड़ सकता, जिस तरह मैं मस्जिद, मिंबर और मेहराब नहीं छोड़ सकता, जिस तरह मैं मसनद हदीस नहीं छोड़ सकता, इन फिरंगियों के नुमाइंदों और बेटों को बताना चाहता हूं, जब तक जमीयत का एक कारकुन जिंदा है इंशाअल्लाह ये सियासी मैदान भी नहीं छोड़ सकते। मेरे भाइयों, आज तो ये कहते हैं मसनद हदीस संभालो, कितने एकड़ जमीन चाहिए हम अलाट करेंगे, कौन सी नौकरी चाहिए हम देंगे, कहां आपको एडजस्ट करना है हम करेंगे, लेकिन सियासत से दूर रहो और इस्लामाबाद से दूर रहो। मैं इनको कहना चाहता हूं, अगर हम इस्लामाबाद से दूर रहेंगे तो तुम भी इस्लामाबाद पर इत्मीनान और आराम के साथ इक्तदार नहीं चला सकते। इंशाअल्लाह आपका पीछा करते रहेंगे और आपके इन अज़ाइम को हम खाक में मिलाते रहेंगे। अक्सर करके मेरी तरह आप भी थके हुए हैं, नारा मैंने लगाने के लिए कहा नहीं है। कहते हैं कि मौलाना तो इक्तदार की जंग लड़ रहा है, मौलाना तो जरदारी और नवाज शरीफ की जंग लड़ रहा है। मैंने कहा अगर जरदारी और नवाज शरीफ और महमूद खान अचकज़ई की जंग लड़नी होती तो मौलाना सांपों के बलू में हाथ न डालते, बहुत आसान था, मुझे एक फोन कर देते, कहते भाई बिलावल का मुकाबला नहीं करना, मैं बैठ जाता। बिलावल का मुकाबला तो मैंने किया, नवाब शाह में जरदारी का मुकाबला तो जमात ने किया, लियारी कराची में बिलावल का मुकाबला तो जमीयत ने किया। और फोन कर देते मौली सलाहुद्दीन अय्यूबी को कि भाई बैठ जाओ, महमूद खान अचकज़ई का मुकाबला नहीं करना, बैठ जाता। अताउर रहमान साहब को फोन करते कि भाई आफ्ताब खान शेरपाऊ और एनपी का मुकाबला नहीं करना, अपने बंदू को बिठा दो। भाई ये आसान तरीका था या मुश्किल था? बोलो भाई, आसान था या मुश्किल था? लेकिन जमात ने मुकाबला किया और पाकिस्तान के अवाम ने और कुछ खलाई मखलूक ने हमारे रास्ते में रुकावटें डाली और उन्होंने बिलावल को आगे किया, जरदारी को आगे किया। गिला हमसे नहीं कि हम जरदारी और नवाज शरीफ के साथ क्यों हैं, गिला तुमसे है कि तुमने उनको आगे क्यों किया और मौलवियों को मुस्तरद क्यों किया। लेकिन हमें पता है जरदारी साहब अपने एजेंडे पर हैं और आजकल तो आपको भी पता चल गया है, कैसू में कोई पेशी वेशी नहीं,
बहन को भी जमानत, बेटे को भी जमानत, बाप को भी जमानत, सबको जमानत पे जमानतें मिल रही हैं। और उधर तेरा इधर मेरा, वो वहां हुकूमत कर रहा है, ये यहां हुकूमत कर रहा है। हमें पता है नून लीग की भी अपनी तरजीहात हैं, लेकिन आज मैं मस्जिद में हूं, बावजू हूं, कसम खा के कहता हूं, मेरे आंखों के सामने मेरे कायद को कहा गया, मौलाना गलती हो गई, हमें माफ करो, बलोचिस्तान की हुकूमत भी देते हैं, आपको सेनेट में भिजवा कर चेयरमैन सेनेट भी बनाते हैं, आपको मराहत भी देते हैं, हल्का हाथ रख लो। मौलाना ने कहा, मैं आपके इन मराहत को अपने जूते की नोक पर रखता हूं, मैं इक्तदार के लिए खड़ा हुआ नहीं हूं, मैं अगर मैदान में हूं तो मस्जिद और मदरसे, दाढ़ी और पगड़ी, खत्म नबुव्वत और अल्लाह के धरती पर अल्लाह के निजाम के चौकीदारी के लिए खड़ा हो। और मेरे भाइयों, जरा तवज्जो चाहिए आपकी। 25 जुलाई 2018 के दिन जब इंतखाबात हुए, तवज्जो मेरी तरफ रखें, 25 जुलाई 2018 के दिन जब इंतखाबात हुए, इंतखाबात के दिन रात को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया? कि पाकिस्तान ने मजहबी जुनूनियत रखने वाले लोगों को मुस्तरद कर दिया। क्या लिखा? बोलो बोलो भाई, किसने लिखा? अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, कि पाकिस्तान ने मजहबी जुनूनियत रखने वालों को मुस्तरद किया। तवज्जो से सुने। और उसी दिन DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने लिखा, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। और उसी दिन इमरान खान ने ट्वीट किया, फजलुर रहमान जैसे मुट्ठी भर लोगों को निकाल कर हमने बाहर फेंक दिया। ये 3 ट्वीट थे। कितने? 3। एक अमेरिका के सदर का, एक DGISPR का, एक मुंतखब होने वाले वजीर आजम का। तीनों का बयानिया मुश्तरक था। मौलवियों को निकाल दिया, दाढ़ी और पगड़ी वालों को निकाल दिया, फजलुर रहमान को निकाल दिया। उसके बाद क्या किया? आसिया मल्लूना को आजाद किया, कायदानी मुसन्निफ को आजाद किया, 400 मराकिज कायदानियों के लिए खोले। उसके बाद क्या किया? निसाब तालीम से खातमुन नबीयीन के अल्फाज निकाले, सहाबा इकराम के मज़मून निकाले। उसके बाद क्या किया? स्कूल के निसाब तालीम से अंबिया, औलिया, अतकिया के निसाब निकाले। उसके बाद क्या किया? कराची से लेकर कश्मीर तक सरकारी स्कूलों को NGOs के हवाले करके मुसलमानों के बच्चों को पैंट शर्ट पहनाकर रोडों पर नचवाया गया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद इमामों को खरीदने की कोशिश की गई। उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद जो सबसे बड़ा ब्लेंडर किया, सबसे बड़ा ब्लेंडर किया, वो ब्लेंडर ये कश्मीर को बेच दिया, कश्मीर का सौदा कर दिया। उसके बाद फिर उसके बाद इस्राइल को तस्लीम करने की बातें हुई, इस्राइल को मानने की बातें हुई। उसके बाद आपने देखा, हमने देखा, मदारिस के निसाब तालीम को तब्दील करने के लिए जोर लगाए गए। मुझे खुद बुलाकर खलाई मखलूक ने पैगाम दिया कि मौलाना फजलुर रहमान को पैगाम दो। मैंने कहा क्या पैगाम दूं? उन्होंने कहा मौलाना को कहो रास्ते से हट जाए। मैंने कहा कौन से रास्ते से? उन्होंने कहा विफाकुल मदारिस अल अरबिया और हमारे रास्ते से मौलाना हट जाए। मौलाना को कहो हम मदारिस का निसाब तब्दील करना चाहते हैं, अगर मौलाना रास्ते में आएगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने उनको कहा निसाब तालीम तब्दील करना आपका एजेंडा है या अमेरिका का? आपका एजेंडा है या अक़वाम मुत्तहिदा का? आपका एजेंडा है या फाटफ का? उन्होंने कहा हमारा। मैंने कहा नहीं, ये फाटफ के 28 शराइत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने, अमेरिका ने
तहरीरी तौर पर आपको लिख के दिए हैं, उसमें आपको लिख के दिया है कि पाकिस्तान के मदारिस को स्कूल रिफॉर्म में तब्दील किया जाएगा। अमेरिका ने लिख के दिया और उस पर हमारे पाकिस्तान के इदारे और इमरान खान काम कर रहा है। जब कायदे जमीयत ने विफाक को संभाला, अकाबरीन विफाक ने मिलकर विफाक के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाया, तो आपने देखा 2, 3, 4 नए विफाक बनाए। तवज्जो इधर मेरी तरफ रखें, तवज्जो मेरी तरफ रखें। ओ भाईजान खामोश रहें। 2, 3, 4 नए विफाक बनाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जितने नए विफाक बनाए हैं, क्या वो ये नहीं कह रहे कि हम जदीद निसाब लाएंगे? बताओ, आप कह रहे, ये कह रहे हैं या नहीं कह रहे? जदीद निसाब की बातें हो रही हैं या नहीं हो रही? मैं मस्जिद में हूं, बावजू हूं, मुझे बुला के कहा था मौलाना को कहो रास्ते से हट जाए, हम विफाक के निसाब को तब्दील करेंगे। जब मौलाना रास्ते से नहीं हटा तो नए विफाक बनाकर मदारिस के निसाब को तब्दील करने की साजिशें हो रही हैं। आज हालत यह है, आज हालत यह है कि इस्लामाबाद के होटलों में, तवज्जो तवज्जो चाहिए, इस्लामाबाद के होटलों में शराब की तो इजाजत है, शबाब की तो इजाजत है। इस्लामाबाद के 5 स्टार होटलों में तहरीरी तौर पर शराब रखने की तो इजाजत है, लेकिन आज इजाजत नहीं तो पाकिस्तान में मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं। सक्खर में 19 मसाजिद को शहीद किया गया। आज आपके कराची में 3 मस्जिदें इंक्रोचमेंट के नाम पर शहीद कर दी गई हैं। मंदिर महफूज है, चर्च महफूज है, गुरुद्वारा महफूज है, लेकिन मस्जिद महफूज नहीं। ये वो एजेंडा है जिसके लिए आज से 15 और 18 साल पहले मेरे कायद ने कहा था, इमरान खान मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं, इमरान खान यहूदियों का नुमाइंदा है। कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां? 30 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। कहाँ है 50 लाख घर इंक्रोचमेंट के नाम पर 30 लाख से ज्यादा घरों को मिसमार किया गया। बाहर से लोग कमाने के लिए आएंगे। खान साहब ने कहा था बाहर से लोग कमाने के लिए आएंगे। आपने देखा 2 दिन पहले आपके कराची में एक बंदे ने 4 मासूम बच्चों को इसलिए नहर में फेंक दिया और कत्ल कर दिया कि पिछले 40 दिन से घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। नौजवान औरतें अपनी इज्जतें नीलाम कर रही हैं रोडों पे। आज हालत यह है, आप देखें, जाके गूगल में सर्च करें, मोटरवे पर कराची से, इस्लामाबाद से लाहौर के मोटरवे पर मैं चैलेंज करता हूं, बावजू हूं, अल्लाह की कसम वीडियोस मौजूद हैं। खवातीन मोटरवे पर बिल्कुल नंगी होकर जिस्म के तमाम कपड़े उतारकर मोटरवे पर अपनी वीडियोस बना रही हैं। आज पेशावर में खवातीन नंगी होकर गाड़ियों के छतों पर सफर कर रही है और उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं है। क्या ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है? क्या ये कलमे के नारे पर हासिल किया जाने वाला मुल्क है? आज यहाँ गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, मेहनत कश परेशान है। आज ये जहां मुल्क के हर तबके का बंदा परेशान है, वहां असल मसाइल दीनी तबके के लिए हैं। आज बच्ची की इज्जत महफूज नहीं, आज हमारी बहन और बच्ची के सर पर कपड़े और दुपट्टे महफूज नहीं। आज हमारे कलमे पर डाका, आज हमारे मदरसे पर डाका, आज हमारी मस्जिद पर बिल्डोजर, आज हमारे निसाब तालीम पर बिल्डोजर, आज हमारे दीनी शिआर से मजाक उड़ाया जा रहा है। वो मलून जो अबू बकर सिद्दीक के शान में गुस्ताखी करता है, खुसूसी जहाज में रवाना कर दिया जाता है। जो वो मलूना जो जनाब रिसालत में आपके शान में गुस्ताखी करती है, खुसूसी जहाज में
रवानी कर दी जाती है। लेकिन मुफ्ती किफायतुल्लाह पसे जिंदा है, मुफ्ती किफायतुल्लाह जेल के अंदर है। क्यों? हमारा जुर्म यह है कि हमने कहा था कि यह मुल्क जिस नारे पर हासिल किया गया था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। यहां तुम्हारे बाप दादा का निजाम नहीं चलेगा, यहां निजाम चलेगा तो मोहम्मद अरबी के शरीयत का निजाम चलेगा। और आज हम पीडीएम में हो या मुत्तहिदा मजलिस अमल में, आज हम अकेले आजादी मार्च कर रहे हो या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जलसा कर रहे हो, जरदारी साहब का जो एजेंडा है सो है, नवाज शरीफ का जो एजेंडा है सो है। हमारा एजेंडा इस्लामी आईन है, हमारा एजेंडा इस्लामी आईन है। हमारा एजेंडा ये मुल्क जिस नारे पर हासिल किया गया था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के निजाम का निफाज है। और आज हम जहां खड़े हैं, सुनो, एक अजीब बात आपसे कर रहा हूं, पता नहीं आज मेरा गला क्यों गिला कर रहा है, लेकिन एक बात आपसे कर रहा हूं, सुने। आज हम जहां खड़े हैं, आपने हफ्ता पहले इमरान खान की पता नहीं कोई तकरीर सुनी या न सुनी, टीवी पे इमरान खान ने कहा मेरे लिए दर्द सर है तो एक है और उसका नाम फजलुर रहमान है। क्या कहा? मेरे लिए दर्द सर है तो फजलुर रहमान है। ये 3 साल की आपकी जद्दोजहद है, 3 साल की आपकी मेहनत है। आपने कहा ना आजादी मार्च का नतीजा क्या निकला, मिलन मार्च के नतीजे क्या निकले, जलसों जुलूसों के नतीजे क्या निकले? उसके नतीजे ये निकले कि डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट भी गलत साबित हुआ, डीजी ISPR का ट्वीट भी गलत साबित हुआ, इमरान खान की बात भी गलत साबित हुई। अगर आज भी उनका जीना किसी ने हराम किया हुआ है और उनके नाक में किसी ने नकेली डाली हुई है तो वो आपका और मेरा कायद मर्द कलंदर मौलाना फजलुर रहमान है। और आज अमेरिकी सदर के डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद, डीजी ISPR के ट्वीट के बाद, इमरान खान के बातों के बाद, इन तमाम मंसूबों के बाद भी मदरसे भी धड़ल्ले से खड़े हैं, खत्मे नबुव्वत के चौकीदार भी धड़ल्ले से खड़े हैं, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाने वाले भी धड़ल्ले से खड़े हैं, विफाकुल मदारिसुल अरबिया और उसका निसाब भी धड़ल्ले से खड़ा है। सक्खर में गिरने वाली मस्जिदें दोबारा तामीर हो रही हैं और कराची की मस्जिदें भी तामीर होंगी। तो ये नवीद है कि आपकी तहरीक नाकाम नहीं हुई, आपकी तहरीक कामयाब हुई है। बस इन गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और देने की जरूरत है और इंशाअल्लाह इन मंसूबों को मौलाना की क़यादत में हम खाक में मिलाकर इस मुल्क के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम नाफिज करेंगे। है कोई इंशाअल्लाह कहने वाला? है कोई इंशाअल्लाह कहने वाला? हम शेखुल हिंद के वारिस हैं, नानोचवी और मुफ्ती महमूद के वारिस हैं। आपसे ये देखो इधर, देखो इधर,
आपसे ये वादा करते हैं, ये गर्दन कट तो सकती है, दीन और इस्लाम के दुश्मनों के सामने झुक नहीं सकती है। और मौलाना फजलुर रहमान आपके अरमानों और ख्वाबों को इंशाअल्लाह कभी रायगा नहीं होने देंगे। उसके लिए मेहनत करनी है, करेंगे। वो अकेला बूढ़ा शेर, 67 साल की उम्र का बूढ़ा शेर, 3 साल से खुदा की कसम मैंने भी इतना सफर नहीं किया जितना सफर मौलाना फजलुर रहमान ने किया है। आप उसके आधे जितना तो काम कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि 29 जुलाई को शाम को जनाब आसिफ अली जरदारी का फोन आ जाए। ऐसा ना हो 29 जुलाई के शाम को जनाब बिलावल भुट्टो का फोन आ जाए कि मौलाना कराची में आप हमारे बगैर जलसा नहीं कर सकते, क्या आप मौलाना को ये ताना सुनने पर गवारा करेंगे? बोलो बोलो। और कहीं ये ना हो कि इमरान खान 29 जुलाई की शाम को ये ट्वीट कर दे कि पीडीएम से हवा निकल गई, पीडीएम खत्म हो गई। कराची के अवाम ने मौलाना को, मौलाना के बयानिए को और पीडीएम को मुस्तरद कर दिया। क्या आपकी गैरत ये गवारा करेगी? उसके लिए ये जो 28 अक्टूबर को बाग़े जिनाह में जलसा हुआ था, मुझे उससे डबल पे कारकुन चाहिए। हर यूनिट के उमरा और नुज़मा हाथ खड़ा करें। यूनिटों के अमीर और जनरल सेक्रेटरी हाथ खड़ा करें। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा है कि बकरा ईद के बाद 8वें और 10वें दिन जलसा हो रहा है, मुश्किल हो जाएगा, लेट कर दें। मैंने कहा है मैं यूनिटों के अमीरों से पूछूंगा कि मेरे कायद ने 29 जुलाई का ऐलान किया है, क्या आप कायद के इस वादे का भरम रखेंगे और 29 जुलाई को बाग़े जिना भरेंगे? और हर यूनिट से यूनिटों के अमीर हाथ खड़ा करें। यूनिटों के अमीर, जनरल सेक्रेटरी हाथ खड़ा करें। हर यूनिट से मुझे सिर्फ और सिर्फ 500 बंदे चाहिए। एक यूनिट से 500 बंदे। क्या आप अल्लाह के घर में वादा करते हैं कि दीन के लिए, इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, आईन के लिए, कायद के लिए, खत्मे नबुव्वत के लिए, अल्लाह की धरती पर अल्लाह के निज़ाम के लिए, हर जालिम, जाबिर, आमिर, लुटेरे से मुकाबले के लिए और कायदे जमीयत के इस तहरीक, इस मिशन को कामयाब करने के लिए आज से मेहनत करेंगे और हर यूनिट से 500 अफराद बाग़े जिना पहुंचाकर कराची के तारीख का सबसे बड़ा जलसा बनाएंगे। आहिस्ता इंशाल्लाह। कहीं एजेंसियों वाले होंगे, सुन लेंगे आपको। उन्होंने अभी जाके अपने बाप दादा को रिपोर्ट देनी है कि इनके अज़ाइम क्या हैं। जरा उनको बता दें कि हमारे अज़ाइम ये है कि नबी की इज्जत और हुर्मत पे मरना ऐन ईमान है, सरे मक्तल भी उनका जिक्र करना ऐन ईमान है। डराता है मुझे क्या दारो रसन से, अरे नादा नबी के इश्क में सूली पे चढ़ना ऐन ईमान है। हम गर्दन कटवा सकते हैं, अपनी क़यादत को शर्मिंदा नहीं बना सकते। है कोई इंशाअल्लाह कहने वाला? है कोई इंशाअल्लाह कहने वाला? और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, ये जज्बाती बातें नहीं, मेरी नजर है मुस्तकबिल पर। मैं पैशन गोई कर रहा हूं, मोबाइल और कैमरे रिकॉर्ड हो रहे हैं। आपकी तहरीक इतनी कामयाब हुई है, इतनी कामयाब हुई है, अल्लाह की कसम, बड़े बड़े
मौलाना के पाँव में बैठे हुए हैं कि मौलाना माफ़ कर दो, मुस्तकबिल आपका है, मैं पेशन गोई करता हूँ। मुस्तकबिल करीब में सिंध के वजीर आला हाउस पर जमीयत उलमा इस्लाम का झंडा लहराएगा इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए मैं वालिद शहीद के बाद अब तक मैदान में हूं। आपसे 1 महीना मांग रहा हूं, 1 महीना मेहनत करें और 29 जुलाई के जलसे में इस्लाम जिंदाबाद जलसे के रिकॉर्ड तोड़ कर दिखाएं। क्या आप सब जो यहां मौजूद हैं मुझसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह आप कराची के जलसे को पाकिस्तान के तारीख का सबसे बड़ा जलसा बनाएंगे? कौन कौन वादा करता है? जरा हाथ खड़ा करें। पक्का वादा है? पक्का वादा है? पक्का वादा है? और इंशाअल्लाह इमरान खान के इक़्तिदार का जनाजा 5 साल पूरे नहीं, अगला टेन्योर अपनी जगह बहुत जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह आपको पढ़ने को मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा इंशाअल्लाह, और वो भी मौलाना की क़यादत में मिलेगा। तो ओहदेदारान, क्या आपसे भी ये उम्मीद रखूं, ज़िल्ले उमरा नुज़मा से भी, कि आप मेरे कायद की इज्जत रखेंगे, जमात की नाक रखेंगे और कराची के तारीख का सबसे बड़ा जलसा बनाएंगे। और जिन्होंने गांव जाना है बकरा ईद पर, वो गांव या तो न जाएं या जाएं तो 28 जुलाई को कराची में पहुंचें। एक तरफ माँ का बुलावा है, एक तरफ बाप का बुलावा है, एक तरफ इस्लाम और दीन और पाकिस्तान और ख़त्म नबूवत और मस्जिद और मदरसे, दाढ़ी और पगड़ी की चौकीदारी का सवाल है। माँ बाप की ज़ियारत भी करें, उनसे दुआएं भी करें, और चौकीदार ड्यूटी करने के लिए मुकर्रर तारीख पर चौकीदार अपनी ड्यूटी पर भी पहुँचे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? और आखिर में मेरे कायद मिल्लत इस्लामिया इमामुल इनकिलाब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया 2 दिन से शदीद अलील हैं और इस वक्त हस्पताल में हैं। दोपहर 12 बजे से कायद हॉस्पिटल में हैं। रात देर तक इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा आपकी दुआएं रंग लाएंगी और कायद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने कमरे और अपनी रहायशगाह पर पहुंचेंगे। कायद अलील हैं, हस्पताल में हैं। बुखार था बहुत शदीद किस्म का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बुखार उतर चुका है। कोरोना नेगेटिव आया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, लेकिन उनको ड्रिपें लगी हुई हैं, उनका इलाज हो रहा है। कायद ने आपको सलाम भी कहे हैं, अपनी सेहत के लिए दुआएं भी दी हैं और पैगाम दिया है कि मैं आप सबका 29 जुलाई को बाग़ जिनाह में मुंतज़िर रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कायद के इस ऐलान, इस वादे का भरम रखेंगे। नमाज होगी, उसके बाद खाना होगा। सारे साथियों के लिए खाना किया गया है। नमाज के बाद कायद मिल्लत इस्लामिया के सेहत के लिए खुसूसी दुआ फरमाएँ। अल्लाह उनका साया तादेर पूरे मुल्क पर, हमारे सब के सरों पर कायम और दायम फरमाए, और अल्लाह उनको लंबी खिजरी उम्र नसीब फरमाएँ, और अल्लाह उनको जल्द सेहत याब फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ होगी, नमाज होगी, खाना होगा। खाने के बगैर कोई साथी न जाए, और साथी कायद की रहायशगाह की तरफ आने की जहमत न करें। कायद बीमार हैं, कोई साथी, किसी सतह का अहदेदार, जिम्मेदार कायद की रहायशगाह की तरफ आने की कोशिश न करे। मैं माजरत खा हूँ, कायद की बीमारी में उनको मज़ीद तकलीफ़ न दें। जो साथी हैं वो कायद की रहायशगाह की तरफ आने से गुरेज करें। अल्लाह तबारक व तआला आपका और मेरा हामी व नासिर। वमा अलैना इल्लल बलाग।